रहने वाला हम तो क्रांतिकारी लोग हैं जी, हम तो लड़ना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम तो दो ही चीज आती है, तो जीत के आएंगे, मर के आएंगे, तीसरी चीज तो है नहीं। आप एक चीज देखो कि 4 बार स्टूडेंट्स के साथ वार्ता करी सरकार ने। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हो, कोई भी वार्ता होती है वो वार्ता होती है आधा घंटा की, 1 घंटा की, 8-8 घंटे की वार्ता नहीं होती। 8-8 घंटे के अंदर तो साम दाम दंड भेद ये प्रयोग किए जाते हैं सरकार के द्वारा। कभी डराया धमकाया जाता है, तो कभी बुलाया फुसलाया जाता है। 3 बार तो इनको धमकी देने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी। और कल इनको महिपाल ढांडा जी ने और सभी लोगों ने एक बात कही, बोले तुम्हारी छात्रों की सारी मांगे मान ली गई। मान ली। जब छात्रों ने ये बात कही, बोले जब आपने हमारी मांगे मान ली तो आप हमें रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे? आप एक चीज देखो ना, मांगे मान ली तो रिटर्न में देने में आपके जोर नहीं आता। लेकिन रिटर्न में तो यूं नहीं दे सकती ना सरकार है। ये जो दल्ला दलाल भ्रष्ट वीसी है, ये 10 करोड़ रुपए सरकार को ही तो दे के हम पे वीसी लग गया है। बहू से तो चोर बजावे और चोर बहू का भाई। ठीक है। इस सरकार को, इस लुटेरों के गिरोह को खतरा क्या है लिख के देने के अंदर। आज ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, जहां ये सरकार वाले और जहां ये भ्रष्ट दलाल दल्ला वाइस चांसलर इससे बड़े कमरों के अंदर बैठे हैं। सिर फूटने के बाद भी आज 17वें दिन से यहाँ दिन रात बैठी हैं, यही रोटी खाती हैं और खाती हैं। इस वीसी का बेटा दिल्ली पड़ता है, उसका कोई सिर फूट जाए, इसमें क्या बीतेगी भाई? इस सरकार वालों का जो ये लोग बीच मारी है, इनके कोई बच्चों के सिर फोड़ जाए, इनमें क्या बीतेगी भाई? हकीकत बात ये है ना कि दूसरे का दर्द नहीं समझते, सिर्फ छात्रों के ऊपर राजनीति करनी आती है, इनके वोट बटोरने आते हैं और कुछ भी नहीं है। आज आज का बच्चों ने टाइम दिया है। आज के अंदर अगर ये घटिया सरकार नहीं मानती और इस दल्ले दलाल वीसी को यहाँ से छुट्टी के ऊपर नहीं भेजती और सारी मांगे पूरी नहीं करती रिटर्न के अंदर, कल तो पूरी यूनिवर्सिटी के सारे गेटों के अंदर ताला लगाएंगे। चिड़िया भी अंदर नहीं जाएगी। चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से पूरे पुलिस प्रशासन को, सारी जगह मिलिट्री बुलाओ, किसी को बुलाओ, एक चिड़िया पर मार लेनी, हम इस्तीफा दे देंगे, हमारा कोई बात नहीं। चारों गेट बंद करेंगे और उसके बाद पूरा हरियाणा की हर यूनिवर्सिटी गेट के ऊपर ताला लगेगा। अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठ के भूख हड़ताल के ऊपर जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, इस दल्ले दलाल वीसी को बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो हरियाणा का आंदोलन बढ़ जाए, जो कि बढ़ भी चुके हैं। अरे 5,000 छात्र तुम्हारी विधानसभा घेराव कर ले, रातों की नींद हराम हो जाएगी, याद रखना। कल आपने प्रेस वार्ता करके जो है प्रेस वार्ता भी की थी, क्या कारण आपको लगा, किस तरह से जो है आपको लगा कि धोखा एक तरह से सरकार ने करा? सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि 1 घंटे बाद मंत्री साहब आएंगे और इसको प्रेस में रिलीज करेंगे, लेकिन इस पे इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना हमें कुछ रिटर्न में दिया। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तक हमें रिटर्न में नोटिस नहीं मिलेंगे, हमारी 8 की 8 मांगों पे हम नहीं उठने वाले हैं यहाँ से। सरकार का कहना है ये आपकी जो मांग है वो एकदम से जो है लेटर जारी नहीं हो सकता, 2-4 दिन 5 दिन का टाइम तो लगता ही है इस तरह लेटर जारी वगैरह करने में। तो क्या आपको सरकार पे विश्वास नहीं है? हमें सरकार पे पूरा विश्वास है, लेकिन वो यहाँ आए, मंत्री जी यहाँ आए, जो 4 सदस्य की कमेटी बनाई गई थी मंत्रियों की, वो यहाँ आए, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बच्चों के साथ और कुछ लेटर तो हमें दे जिसपे हम विश्वास कर सकें। लगभग 8 के 8 लेटर यूनिवर्सिटी से निकाले जा सकते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन ये सरकार और ये वीसी नहीं करने दे रहा है। वीसी नहीं मान रहा सरकार की बिल्कुल भी। तो अभी आपका कल का क्या प्लान है, किस तरह से आप जो है छात्र संगठन जो मिलकर जो प्रदर्शन करने वाले? जो कि महापंचायत में डिसाइड हुआ था कि चारों गेटों को बंद करेंगे, वो सब करने का काम करेंगे, वही अंतिम फैसला है हमारा। तो आज भी कोई आपको बातचीत के लिए बुलाया कोई? अभी तक तो हमारे को किसी ने नहीं बुलाया बातचीत के लिए, लेकिन हम तो अभी यही कहते हैं कि हम सीधा मंत्रिमंडल से ही बात करेंगे, बीच के किसी भी आदमी से बातचीत नहीं करेंगे। और जब तक ये लेटर नहीं निकाल देते, हम यहाँ पे ही बैठे हैं, यही खाना खा रहे हैं और कल की कार्रवाई पे हम काम कर रहे हैं। जो है सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि छात्र आंदोलन नहीं करें, इनके पर्दे के पीछे कोई और है, राजनीतिक पार्टियां हैं, या उन पर दबाव एक तरह से बनाया जा रहा है आंदोलन करने के लिए, क्योंकि छात्र तो मान चुके हैं अपनी जो मांगों को लेकर, लेकिन अब दबाव बनाया जा रहा है बाहर से। सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो सरकार से बातचीत करने आए थे, क्या छात्रों से अलग कोई राजनीतिक संगठन, किसान संगठन, कोई एक सिंगल भी आदमी है तो सरकार हमें बताने का काम करे। ये छात्र ही बैठे हैं यहाँ पे, इन छात्रों के ही हम तो इनके पीछे से सहयोगी हैं। छात्र जो फैसला लेंगे और ये छात्रों का ही फैसला है, जब तक सरकार लिखित में हमें नहीं देगी हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। कल की किस तरह से जो है तैयारियां है और कितनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर जो फिलहाल पहुंच रहे हैं और कहाँ प्रदर्शन वो किया जाए? कल तो सिर्फ जो छात्र ने हमारे पंचायत की कॉल थी, कल की कॉल है सिर्फ यूनिवर्सिटी को बंद करने की। पूरे हरियाणा से हमारे छात्र आएंगे,
जो जिम्मेदारी ये छात्र कमेटी हमारी लगाएगी, हम पूर्ण रूप से उस कमेटी का मांग का समर्थन करेंगे और पूर्ण रूप से उस गेट को बंद करने का काम करेंगे। यहाँ पे कल यूनिवर्सिटी के अंदर चक्का जाम रहेगा, एक पत्ता भी हिलने नहीं देंगे।